जनपदों में डेंगू के मरीज़ों में बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं, तो हम लोग भी चूँकि एक संवेदनशील जनपद है, हमारे यहाँ पहले से ही एई और जेईएस के संबंध में केसेस पूर्व में भी आ चुके हैं, तो हम लोग को भी सतर्कता बरतनी है। तो उसी संबंध में समस्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग इसमें नोडल विभाग है। 7 सितंबर से हमारा एक बृहद अभियान आरंभ हो रहा है, जिसमें घर घर जाके हमारे जो फील्ड के कर्मी हैं, जिसमें हमारी मुख्यतः आशा बहुएँ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, ये लोग जाएंगे, देखेंगे कि बुखार से पीड़ित कोई व्यक्ति तो नहीं है, क्या गांव में साफ़ सफाई जो कि होनी चाहिए वो हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं पर जल भराव तो नहीं है, अगर जल भराव है तो उसकी निकासी जो है वो सुनिश्चित करवाएं। इसी के साथ साथ अगर कोविड के भी हमारा कोई लक्षण युक्त व्यक्ति पाया जाता है तो उसके भी चिन्हित करके समुचित उपचार करवाएं। हमारे सभी CHCs में शुरुआती तैयारी के रूप में 2-2 बेड्स को आरक्षित किया गया है डेंगू के लिए। हमारे जनपद चिकित्सालय में भी किया गया है और आवश्यकता के अनुरूप इसमें बेड्स में और बढ़ोतरी भी की जा सकती है। इसमें बेड्स की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। और हमारे जनपद में जो पहले से कोविड कंट्रोल रूम स्थापित था, उसमें जो कार्मिक हैं उनको प्रशिक्षित करके इसको एक डेंगू और जेईएस कंट्रोल रूम के रूप में भी संचालन किया जा रहा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति फ़ोन करके अपनी किसी भी जिज्ञासा को पूछ सकता है और अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो उसके बारे में भी वो संपर्क यहाँ पे स्थापित कर सकता है। तो ये सारी तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है सभी लोगों से कि क्योंकि इस प्रकार के केसेस बढ़ रहे हैं और इसका बहुत आसानी से हम बचाव कर सकते हैं इससे। अगर जो डेंगू की अगर मैं बात करूँ तो उसका मच्छर अधिकांश रूप से जो हमारे आर्टिफिशियल कंटेनर्स होते हैं वो पानी उसमें भरता तब होता है, जैसे कि कूलर हो गया, टायर हो गया, बाल्टी हो गई। इसमें से अगर हम ये बस सुनिश्चित कर दें कि वहाँ पे पानी नहीं इकट्ठा है तो काफ़ी हद तक हम इस डेंगू की जो डिज़ीज़ है उससे लड़ने में सफल रहेंगे। किया गया है, बेडों की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर और भी बेड को आरक्षित किया जा सकता है। जो हम लोग ने अलग से रिजर्व करके भी अगर कुछ बेड रखी हुई तो वो सब भी उपलब्ध है, तो बेडों की कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। और तीसरी और अंतिम चीज़ ये कि इस संबंध में जो हमारा कोविड का कंट्रोल रूम पहले से संचालन उसका हो रहा है, उसी कंट्रोल रूम में जो हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं और जो बाकी विभाग के अधिकारी बैठे हैं उनको भी प्रशिक्षित किया गया है। और डेंगू से या जेईएस से भी संबंधित अगर कोई भी जिज्ञासा होती है, किसी को कुछ जानकारी चाहिए होती है या कुछ बताना होता है या अस्पताल के बारे में कैसे पहुंचना, ये सब कुछ जानना है तो इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। ये नंबर पहले से ही आप लोग के सबके संज्ञान में है, प्रेस नोट में भी दिए गए, मैं दोहरा देता हूँ एक बार। 22 48 49, 22 99 26 और 22 99 16, इन नंबरों पर भी फ़ोन करके आप कोई भी व्यक्ति जानकारी प्राप्त कर सकता है।